अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शेख और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। व्यूवर्स, जैसा कि थंबनेल से ज़ाहिर है कि आज हमने किस मौजू पर बहस करनी है। ये मौजू है, क्या दुनिया तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है? क्या वो वक्त आ गया है जब ज़मीन पर होने वाली जुल्म और ज़्यादती का बदला कुदरत बनी नौ इंसान से लेगी? व्यूवर्स, ये खदशा तो मुद्दतों से ज़ाहिर किया जा रहा है कि खला में इतने बड़े ब्लैक होल्स पाए जाते हैं कि वो किसी भी वक्त हमारी ज़मीन को बमार निज़ाम शमसी निगलने की अहलियत रखते हैं। यानी कि ज़मीन किसी भी वक्त अपने निज़ाम शमसी समेत उन ब्लैक होल में गिर कर गुम हो सकती है। लेकिन साइंसदानों ने अब जो इंकशाफात किए हैं वो इंतहाई लर्ज़ा खेज़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटर गवर्नमेंटल क्लाइमेट चेंज ने एक रिसर्च रिपोर्ट शाया की है। ये रिपोर्ट लगभग 42 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसमें इंतहाई रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात हैं। इसमें बताया गया है कि ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ये ग्लोबल वार्मिंग किसी भी हादसे का सबब बन सकती है। ज़मीन पर पानी ज़्यादा हो सकता है, सतह समंदर 1.5 मीटर तक बुलंद हो सकती है और इसकी वजह कुतबी इलाकों में मौजूद वो ग्लेशियर्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि तुर्की में कुछ दिन पहले आग लग गई थी। ये आग इस कदर शदीद थी कि इसने तुर्की के 17 सूबों को अपनी लपेट में ले लिया। ये आग तो लग गई, लेकिन इसमें एक बात वही हुआ जो पाकिस्तान में होता है अक्सर, कि हुकूमत ने अपोजिशन ने हुकूमत पर लापरवाही के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। लेकिन दर हकीकत पूरा तुर्की और पूरा आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया परेशान थी कि इस आग की वजह क्या है। अब साइंसदानों ने ये रिपोर्ट शाया की है कि इसकी वजह भी ग्लोबल वार्मिंग और खुश्क हवाएँ हैं, क्योंकि हवाओं में नमी ख़त्म होती जा रही है। व्यूवर्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस ज़मीन की खला में या निज़ाम शमसी में हैसियत क्या है। आज से बहुत अरसा कबल एक खलाई जहाज़ खला में भेजा गया था। जब वो जहाज़ अपने हदफ पर पहुंचा तो उसने ज़मीन की तस्वीर भेजी। वो तस्वीर पूरी दुनिया के लिए हैरान कुन थी। वो तस्वीर सिर्फ़ एक नीले रंग के नुक्ते पर मुश्तमिल थी और ये है हमारी ज़मीन की कुल हैसियत। जिस ज़मीन पर हम खड़े होकर जुल्म और ज़्यादती का बाज़ार गर्म करते हैं, उसकी निज़ाम शमसी में, खला में और सितारों में कोई हैसियत नहीं। ज़मीन बनाने वाला जब चाहे इस ज़मीन पर बसने वाली मखलूक को तहस नहस कर सकता है। यही खदशा अब साइंसदानों ने ज़ाहिर किया है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और समंदर की सतह किसी भी वक्त गैर मुतवक्के तौर पर बुलंद हो सकती है। खुदा न खास्ता अगर ये सतह बुलंद होगी तो क्या होगा। दुनिया के कई ऐसे शहर हैं जो सतह समंदर से नीचे वाक़ हैं, जो सतह समंदर से 1 फुट की बुलंदी पर वाक़ हैं। खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई तो क्या होगा। आप हमारा अलमिया का जायज़ा लीजिए। हम यहाँ पर लाजानी बहसों में उलझे रहते हैं, लेकिन लोग दुनिया में रिसर्च में किस मकाम पर पहुँच चुके हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो शख्स मेंटली इल होता है, मेंटली बीमार होता है, उसको यहाँ साइंसदान का या प्रोफेसर का लक़ब दे दिया जाता है। ये हैं हमारी तरजीहात। हमें कभी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ तवज्जो देने की तरफ माइल ही नहीं किया गया। अब जब दुनिया तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी है और व्यूअर्स, हमारे पास रहने के लिए सिर्फ ये ज़मीन है, इसके अलावा कोई नहीं है। अगर ये बढ़ती रही ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि इस साइंसदानों ने बताया है कि 2009 से लेकर 2021 तक जो ये अशरा गुज़रा है, यानी 11-12 साल गुज़रे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है। और आपने भी ये नोट किया होगा कि इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा है। कोई वक्त होता था जब पंखा लगता था तो उसके बाद सूरत हाल बेहतर हो जाती थी, लेकिन अब ये हालात हो चुके हैं गर्मी की वजह से कि एसी भी चलता है तो सुकून नहीं आता। व्यूवर्स, आपको याद होगा कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी,
اس وقت جب 15 دن کا سخت ترین لاک ڈاؤن کیا ہو گیا تھا پوری دنیا میں اور پیٹرول کی پرائسز منفی میں چلی گئی تھیں، اس وقت ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اوزون کی تہہ کی حیران کن طور پر مرمت ہو گئی ہے اور وہ بہت بہتر ہو گئی ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے اشارہ تھا کہ ہم اپنے کرتوتوں پر غور کر لیں۔ ہم لوگوں نے اتنی زیادہ پولوشن پھیلا رکھی ہے، اتنی زیادہ انڈسٹریز ہیں، ان کا دھواں ہے، اس سب نے مل کر دنیا کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ دنیا کی جو ساخت ہے یہ قید خانوں سے ملتی ہے، اور قید خانوں سے ایک دن رہائی انسان کو ملتی ہے۔ شاید وہ وقت آ پہنچا ہے کہ جب قدرت انسان کو بتائے گی کہ قدرت کے ساتھ ٹکر نہیں لی جا سکتی۔ آپ اپنا محاسبہ کریں، آپ اپنے ماحول کو صاف رکھیں، اور تبھی آپ دنیا میں سروائیو کر سکیں گے۔ ورنہ جس طرح کے پچھلے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگوں کو ناک میں سے خون آنا شروع ہو گیا تھا، اس کی وجہ بھی خشک ہوائیں تھیں۔ اگر ہوا میں نمی ختم ہو جاتی ہے تو یہ طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اگر اوزون سے جو سورج کی خطرناک شعاعیں زمین پر آتی ہیں، اگر وہ ان کو اوزون فلٹر نہ کرے تو اس دنیا میں رہنا محال ہو جائے۔ اس دنیا میں سکن کی اتنی بیماریاں ہو جائیں کہ انسان کا سروائیو کرنا ہی مشکل ہو جائے۔ ہم امید کریں گے کہ دنیا اپنے طرز عمل پر غور کرے گی، اور غور کرے گی کہ دنیا بنانے والا اگر ایک نظر نہ آنے والے وائرس کی وجہ سے لوگوں کو کاروبار بند کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، لوگوں کو معمولات زندگی بند کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، تو وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا آن کی آن میں تباہ ہو سکتی ہے۔ اس دنیا میں خطرناک قسم کے سیلاب آ سکتے ہیں، جس کا کہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خطرناک ہوائیں چل سکتی ہیں، پراسرار طریقے سے آگ بھڑک سکتی ہے پوری دنیا میں۔ یہ قدرت کا کام ہے جس نے اس زمین کو پیدا کیا ہے۔ امید کریں گے کہ سائنسدان مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویلاگ میں۔